हाँ दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ दिख नहीं रहेगा, ठीक है। रात हो गया है, 12 बज रहा है, इसलिए हम वीडियो में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं वृत्त के संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त, देखिए बहुत लोग वृत्त और गोला में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। देखिए गोला किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। देखिए गोला वह है जो ऊपर से भी क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, गोला, ठीक है। अब वृत्त किसे कहते हैं, जो ऊपर से क्या हुआ आपका समतल। देखिए गेंद आपका क्या होता है, गेंद आपका क्या होता है, गोला होता है। लेकिन वही चूड़ी, चूड़ी आपका क्या होता है, वृत्त होता है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा। कहिएगा गोला क्या होता है, जो उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम, गोला कहते हैं। अब वृत्त किसे कहते हैं, जो समतल हो उसे क्या कहते हैं हम, वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो हमको गोला से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको वृत्त से मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए वृत्त, वृत्त में कुछ महत्वपूर्ण परिवेश सूत्र होते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। पहला होता है वृत्त में, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, इसका सूत्र आपका होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। यदि इसी आर दो को ऊपर कर देते हैं तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे दूसरे का सूत्र इसमें, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं। देखिए ये आपका क्या है, वृत्त, ठीक। यह मान लीजिए आपका क्या है, केंद्र। एक तरफ की घिसा रेखा और यहाँ से भी, ये आपका क्या है, त्रिज्या। यह भी आपका क्या होगा, त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से एक तरफ घिसी गई रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। देखिए इसके द्वारा कटा हुआ बना कोण को क्या कहते हैं, त्रिज्यकोण कहते हैं, तथा इस भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन एक बात होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड होता है, लघु त्रिज्य खंड होता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड होता है, ठीक है। क्यों इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, क्योंकि देखिए आपका भाग क्या है, कम है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड। और यह आपका भाग क्या है, अधिक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। देखिए यह तो आपको क्या है, त्रिज्य खंड। देखिए यहाँ इस चाप से लगाई और इस चाप की दूरी को क्या कहते हैं, हम चाप की लंबाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, चाप की लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि तीसरे का सूत्र आपका क्या होता है, चाप की लंबाई, तीसरे का सूत्र आपका क्या होता है, चाप की, चाप की लंबाई लंबाई बराबर आपका सूत्र होता है थीटा बट्टा 360। देखिए चाप की लंबाई आपका किस पर बना है, परिधि पर। यह आपका वृत्त का क्या होता है, तो किनारे किनारे इसको क्या कहते हैं, परिधि। तो यह किस पर बना है, परिधि पर। तो परिधि का आपका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। यानी कोई आपसे पूछ ले कि चाप की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। यह क्या होगा आपका परिधि का सूत्र होता है, ठीक है। परिधि का सूत्र आपका क्या होता है, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, ठीक है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। यह क्या होता है आपका परिधि का, चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है। यह आपका क्या होता है, परिधि। यह होगा थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, आपका क्या होता है, चाप की लंबाई का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें एक होता है वृत्तखंड, एक होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड, एक होता है आपका लघु वृत्तखंड, ठीक है। एक होता है आपका, देखिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है,
ये आपका क्या है, केंद्र है। केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या कहते हैं हम, व्यास। यदि यही आपको यहाँ काटे तो इसको क्या कहते हैं हम, जीवा। ठीक है, देखिए इस छोटे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, देखिए अभी बता रहे हैं आपको, इस छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। लघु, केवल इतना भाग को, यहां से यहां तक के इस बीच वाली भाग को लघु वृत्त खंड। और इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आपको समझ में आ गया। देखिए इस छोटे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले भाग को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, अब कहते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है आपका, देखिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। सूत्र इसका क्या होता है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का आपका सूत्र सही है। ठीक है, देखिए चाप की लंबाई आपका दो प्रकार की होती है, हमने भूल गया है। एक होता है आपका लघु चाप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बनता है ना, एक होता है आपका लघु चाप, एक होता है आपका दीर्घ चाप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरे, 5वां सवाल आपका लिखते हैं, 5वां सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अभी इसका इसका यह तो केवल हम लघु लिखे हैं। ठीक है, भूल गए थे हम, ये आपका केवल क्या होती है, लघु है। ठीक है, दीर्घ का लिखवा देना, अभी रुकिए 6वां नंबर पे। ठीक है, इसका 6वां नंबर पे, यानी इसके बगल वाला लिखिएगा। ठीक है, इसको देखिए, ये आपका क्या है, लघु। इसके बाद क्या होगा, दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, यह क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका पूरा मान भर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5वां सूत्र। अभी हम सवाल लगाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। ठीक है, यह देखिए लघु चाप की लंबाई, अब क्या करेंगे हम, दीर्घ चाप की लंबाई। छवा ये आपका क्या हो जाएगा, चौथा 5वां, ये होगा 6वां दीर्घ चाप की लंबाई। कोई चेंजिंग नहीं होता, बस एक शब्द इसमें चेंजिंग होता, चाप की लंबाई। इसका सूत्र आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, थीटा बट्टा 360 अब पाई आर स्क्वायर, यह इसका हो जाएगा सूत्र। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर। देखिए एक बार और आपको हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या, देखिए यह आपका क्या होता है, ये देखिए ये आपका क्या होता है, वृत्त। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ तक लघु चाप, और इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। ठीक है, तो लघु चाप की सूत्र क्या होता है आपका, लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये तो आपका क्या हो जाएगा, लघु चाप का। दीर्घ चाप का आपका क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लघु चाप में क्या होता था, 2 पाई आर, इसका क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यह तो सूत्र आप पहले ही जानते होंगे, क्योंकि सूत्र आपका 3 4 का सूत्र है। ठीक है, 6 7 8 का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी आप जान गए, लघु चाप का जान गए, दीर्घ चाप का जान गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। यह क्या होता है, लघु का। यदि आपसे कहते हैं कि दीर्घ के तरफ क्वेश्चन में पूछेगा तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए आप क्या करते हैं, हम पहला सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या है, प्रश्नावली 12.1, इसी को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक केवल पाई का प्रयोग, पाई बराबर कितना मान प्रयोग करना है,
पाई बटा 22/60 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जब तक अन्यथा ना कहा जब तक चाहे तब तक हमें पाई का मान कितना प्रयोग करना है, 22/60, ठीक है। तो देखिए इसमें वृत्त दिया है, कहा है कि दो वृत्तों का त्रिज्या क्रमागस कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के क्या हो, बराबर हो। चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्त है जिसकी परिधि, और एक वृत्त आपका यहाँ पर है, इसकी परिधि कह रहा है कि दोनों परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि के योग के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये आपका क्या है, सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तीनों वृत्त की परिधि कैसे करेंगे। देखिए इसका वृत्त की परिधि त्रिज्या कितना है आपका दिया है, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले वृत्त की परिधि त्रिज्या कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या इसका आर बराबर आपका कितना दिया है, 19 सेंटीमीटर, और इसका आर बराबर आपको कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया है, ठीक है। और इसका हमको आर ज्ञात करना है, इसका आर हमको ज्ञात करना, ठीक है। और परिधि, ठीक है, बताना है कि अगर इस दोनों का योग के परिधि के योगफल कितना दिया, इसका योग के बराबर है, ठीक है। इन दोनों का यदि हम परिधि निकाल यदि इसका परिधि 5 है, इसका परिधि 5 है, तो यानी परिधिफल, तो इसका परिधि कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग के बराबर है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं यहाँ पर। आपको जहां पर भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। लिखेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लगाएंगे, बड़े वृत्त का परिधि बराबर पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, ठीक है। तो हम जानते हैं परिधि का सूत्र क्या होगा आपका, 2 पाई आर, ठीक। इसका भी परिधि का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर। इसका भी परिधि का सूत्र क्या होगा आपका, 2 पाई आर, ठीक है। देखिए पहले का परिधि आपका कितना दिया है, और त्रिज्या कितना दिया, 19। दूसरे का आपका त्रिज्या कितना दिया है, 9। हम क्या करेंगे, देखिए 2 पाई दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से 2 पाई कॉमन कर लिए, तो यह आपका बचेगा आर, और इधर भी आपका कितना बचेगा, आर। इसको कहेंगे 2, पहले त्रिज्या क्या है, दूसरे का त्रिज्या क्या है, ठीक है। देखिए इधर आपका क्या बचेगा, 2 पाई आर। हमें क्या बताना है, पूरे परिधि का योग के पास। देखिए यह हो गया 2 पाई का मान आपका क्या होता है, 22/7। देखिए पहले का परिधि कितना दिया, 19। दूसरे का परिधि आपका कितना दिया है, 9। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 22/7। यदि हम दोनों को छोड़ दे जोड़ दे तो कितना होगा आपका, 28। इसको काटे कैसे, 7 करने 7, 7 चौको 28। इसको क्या करेंगे, हम सेम सेम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या होगा, 22 दूना 44। 22 दूना क्या हो जाएगा आपका, 44। अब बगल में कितना है, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या संख्या 4, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 1 17। यानी इसकी परिधि आपका क्या आ जाएगा, बड़े वाले वृत्त की परिधि आपका क्या आ जाएगा, 176। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपको जहां भी नहीं समझ आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। चलिए अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। देखिए आपका यह दूसरा सवाल दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना दिया, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल के योग के क्या हो, बराबर हो। उसमें हमें क्या ज्ञात करना था, परिधि, लेकिन इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं। चलिए
इस सवाल को हम लगाते हैं। दूसरा वाला सवाल आपका, कह रहा कि एक यहाँ वृत्तियां है और कह रहा कि इस वृत्त एक वृत्त यहाँ दिया है और एक वृत्त यहाँ दिया है। कह रहा कि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, योग के बराबर होगा। और इसमें दिया है यदि इस वाले वृत्त की त्रिज्या और इस वाले वृत्त का त्रिज्या क्रमशः आपको दिया है, तो पहले का कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका राजीव प्रकाशन का किताब है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए इसमें आपका आर बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और इसमें आपका आर बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं सवाल को। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला आपका त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरा का त्रिज्या आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए, अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इधर भी क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, देखिए इन दोनों संख्या में देखिए त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर त्रिज्या कितना आपका 8, यहाँ पर त्रिज्या कितना है 6, लेकिन पाई के मान इसमें भी 22/60 होगा और यहाँ पर भी आपका क्या होगा 22/60 होगा। तो इसको करेंगे हम 22 बट्टा कॉमन कर लेंगे। यदि पाई को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, यदि पाई को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन देखिए यह आपका पहला होता है, यह आपका दूसरा होगा, यह आपका पहला और यह आपका दूसरा। ठीक है, पाई के मान हम कहना जानते हैं कितना होता है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कहा है जब तक अन्यथा ना कहता है तब तक हम पाई के मान कितना रखेंगे 22/7। यदि कह देते तब हम जानते हैं पाई के मान कितना होता है 3.14। ठीक है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमको कितना प्रयोग करना है 22/7 प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए आर का मान आपका कितना दिया है 8, इस पर क्या आपका 8, इस पर क्या आपका स्क्वायर प्लस फिर दिया R2 का मान आपका कितना दिया है 6 और इस पर भी क्या आपका स्क्वायर। पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7, हमने भरा है यहाँ पर। देखिए गुड़े कोष्टक बनाते हैं, 8 का स्क्वायर आपका क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर आपका क्या होता है 36। ठीक, इन दोनों संख्याओं के यदि हम जोड़ लें, चलिए यहाँ तक ले आप लगा लीजिए। चलिए हम इसको ऊपर से मिटाते हैं। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको मिटाते हैं यहाँ से। आपका कितना आया है, यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें तो आपका कितना होगा 100। यह होगा 22/7 कोष्टक में आपका कितना आया 100। कोष्टक कटेगा कौन चिन्ह होगा आपका गुणा। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ मिटाते हैं अब इसको। इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना होगा 2200/7। अब यहाँ थोड़ा हम आपको भाग देकर दिखाते हैं। 2200 में यदि हम 2200 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो आपका होगा 7 त्रिकी 21। यहाँ आपका बचेगा 1 0, 7 कन्ने 7, यहाँ पर आपका बचेगा 3, यह होगा 0, 7 चौको 28। फिर हम क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2 0, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर क्या बचेगा 0, 7 दूना 14। इसी प्रकार आएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 3014.2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा 314.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं आप।